के दुखों को दूर करना भी एक धर्म होता है। प्राणी मात्र के दुखों को दूर करना भी धर्म होता है। किसी को छोटी सी गोली भी काम कर जाती है और किसी को बड़ी बड़ी डॉक्टर की दवाइयां भी नहीं लगती हैं। ऐसा होता है क्या? तो जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जो छोटी सी टेबलेट है, अगर वो काम कर जाती है तो बड़ी बड़ी दवाइयां भी काम कर जाएंगी, अगर वो काम नहीं करती है तो बड़ी बड़ी दवाइयां भी फेल हो जाती हैं। वही ट्रीटमेंट लेने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से कि हे भगवान, मैंने आपके भक्ति रूपी बगीचे में से अनेक प्रकार के पुष्पों की, रंग बिरंगे पुष्पों की माला बनाई है। जो भव्य जीव इस माला को अपने कंठ में धारण करेगा वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। क्या लिखा है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? हो सकता है? जब लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकता। अब एक एक फूल, कितने फूल हैं उसमें? 48 फूल। कितनी टेबलेट है? 48 टेबलेट। और आप दिन भर में कितनी टेबलेट खाते हो? सुबह उठते के साथ ही खाली पेट वाली टेबलेट शुरू हो जाती है। सुबह उठते से ही खाली पेट की टेबलेट शुरू हो जाती है और रात को सोते समय तक खाते हो। सोने से पहले भी दवाई खाकर ही सोते हो। सुबह की टेबलेट जब लेते हो तो वो दिन भर सही निकलता है और शाम की टेबलेट लेते हो तो रात अच्छी निकल जाती है। ऐसा ही होता है ना? अगर जिसने भी ये 48 टेबलेट झेल ली, खा ली और पचा ली तो मुझे नहीं लगता कि संसार में अब कोई दुख बाकी बचा है। एक एक टेबलेट 56 mg की है। इसकी पावर 56 mg की है। और 56 mg कैसे हो गई? मैं पहले भी बताया था और अब फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिपीट मैं इसलिए कहती हूँ कि कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग पुराने होते हैं, उनको रिपीटिशन लगता है, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं, ना जाने किसके जीवन में कौन सा शब्द उतर जाए। और हम क्या रिपीट नहीं करते हैं? भोजन हम डेली रिपीट करते नहीं करते? करते हैं नहीं करते? घूमना फिरना डेली रिपीट करते हैं नहीं करते? पैसा कमाना हम डेली रिपीट करते हैं नहीं करते? तो अगर प्रवचन रिपीट हो जाए तो क्यों कहते हो कि ये तो रोजाना के प्रवचन है? कुछ मैं नहीं कह रही आपकी, लेकिन कुछ लोगों के मन में होता है कि ये डेली के प्रवचन नहीं, ये तो संस्कार है। और ये संस्कार है, प्रत्येक समय देने वाले संस्कार है। एक एक टेबलेट पर आपको श्रद्धान हो गया, एक टेबलेट पे श्रद्धान हो गया तो वो 56 mg, और 56 mg की जो टेबलेट है वो कैसे है कि एक काव्य में कितनी लाइन है? 4 लाइन। अब ये 48 दिन में याद हो जाना चाहिए। एग्जाम भी हो सकता है आपका, कभी भी कंठस्थ हो जाना चाहिए। तभी मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण कब होगा? जब इसको हम कंठ में धारण कर लेंगे। हमको एक एक शब्द, एक एक अक्षर कंठस्थ होना चाहिए। और जब हम बोलेंगे तो वही भाव हमारे आगे आना चाहिए। तो एक काव्य में कितनी लाइन? 4 लाइन है। 4 लाइनों में से एक लाइन में कितने अक्षर? 14 अक्षर। कितने अक्षर? 14 अक्षर। जब एक लाइन में 14 अक्षर है तो 4 लाइनों में कितने अक्षर हो गए?
56 अक्षर। कितने अक्षर हो गए? अब आचार्य भगवान ने बोला कि इनको अक्षर मत बोलना, ये अक्षर नहीं है, ये एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। और बीजाक्षर मंत्र का मतलब क्या होता है? बीज माने क्या होता है? आपने बीज बोया तो फसल उत्पन्न होगी या नहीं होगी? आपने बीजाक्षर का स्मरण किया तो ये आपके हृदय में धर्म का बीज बोया गया या नहीं गया? और जब 56 बीज डेली अपने हृदय में विराजमान करोगे, अपने अंदर 56 बीज बोओगे तो इसकी फसल कहां तक पहुंचेगी? और जब 56 मंत्र आपने श्रद्धा से स्वीकार कर लिए, ये 56 मंत्र आपकी जो कल से विधान होने जा रहा है वो हमारी भावना है कि आरिका पूर्णमती माता जी के द्वारा जो लिखित विधान है भक्तम्बर जी, वो 2688 अर्घों के माध्यम से है। आप लोगों ने किया है क्या? अभी यहाँ कर लिया? पुस्तक है यहाँ पे है तो वो आज हमें दे देना, नहीं तो मंगानी पड़ेगी। कितनी है फिर और आ जाएंगी? जितनी भी है यहाँ कल शुरुआत हो जानी चाहिए, फिर तो और आ जाएंगे। वो विधान कब लिखा गया था? जब सन 2020 में लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन हुआ था, माता जी कुंडलपुर में थी और कुंडलपुर में बड़े बाबा की भक्ति करते करते उन्होंने एक विधान की रचना कर दी। सिद्धचक्र महामंडल विधान सबसे बड़ा माना गया है। उस विधान में कितने अर्घ हैं? कितने? 1024 तो केवल लास्ट की पूजा में ही है। और हमारे बबली भैया तो डेली विधान कर रहे हैं, मुझे लगता है कर रहे हैं शायद। पूरा हो गया? उस दिन हमने देखा था अर्घ चढ़ा रहे थे, हम समझ गए थे ये सिद्धचक्र मंडल विधान कर रहे हैं अपनी थाली में। कितने अर्घ है? ओ भगवान, भगवान की भक्ति को जोड़ना पड़ेगा। और अकाउंट में देख पूछना कि कितना अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर एक भी इधर से उधर खिसक गया, और ये कैसे खिसका, किसके अकाउंट में गया, कहाँ गया, इसका पता लगाओ, तुरंत खबर फैलती है। और मंत्रों की भक्ति की कितने? 2600 वाले भी गलत है, 1900 वाले भी गलत है, 2000 वाले भी गलत है। अच्छा, आप लोगों को मुझे लगता है धर्म की बात ऐसे याद नहीं होती है। अब मैं दूसरी स्टाइल लेती हूँ। आपके मोबाइल में आजकल कितने जीबी कार्ड शुरू होता है? 8 जीबी, कम से कम 8 जीबी। कितने जीबी? 8 जीबी। पहले दिन 8 जीबी की मेमोरी, दूसरे दिन 16 जीबी की मेमोरी, तीसरे दिन 32 जीबी, चौथे दिन 64 जीबी, पांचवें दिन 128 जीबी, छठवें दिन 256 जीबी, सातवें दिन 512 जीबी, आठवें दिन जीबी से याद हो गया और पूजन पूछा तो याद नहीं है। यानी कि मेमोरी कार्ड की जीबी तो याद है, लेकिन मंत्रों की जीबी याद नहीं है। अब इसको काउंटिंग करोगे तो 2040 अर्घ हो जाते हैं। कितने अर्घ हो जाते हैं? 2040। अगर फिर भी भूल जाओ, 2040 भूल जाओ तो 2040 20 दूनी 40, 20 इधर और 40 उधर, 2040 हो गए। गलत है क्या? ऐसे याद कर लेना। कितने अर्घ हैं? 2040। मैं किसी से भी पूछ लूंगी यहाँ पे, और जिसका ध्यान नहीं होगा उसी से पूछूंगी ध्यान रखना। किसी से भी पूछ लेंगे। कितने अर्घ हैं? कितने अर्घ हैं? और भक्तम्बर जी के एक काव्य में, एक पूजन में 56 अर्घ है। और अभी तक आपने 48 दिन की पूजन नहीं की होगी।
48 दिन कंटिन्यू की क्या? 48 दिन तक एक एक दिन 56 अर्घ चढ़ाए, 56 अर्घ 48 दिन तक कंटिन्यू, मांडले के साथ। आगरा में नहीं हुआ, जहां भी ये 2688 मंत्रों वाला विधान हो रहा है, ये 6 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर हो रहा है। लेकिन हमारा भाव ये रहता है कि जितना धीरे कराइए, जितना धीरे कराएंगे उतना अच्छा आनंद आता है। इसको इसलिए 48 दिन की उपमा दे दी कि एक एक काव्य के 56 अर्घ प्रत्येक दिन चढ़ाए जाए और एक एक काव्य का, एक एक अर्घ का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन भोजन स्वाद से कौन करता है? आपके थाली में 10 आइटम होना और आपको भूख लगी है, आपने फटाफट खा लिया, आपको 10 का स्वाद नहीं आएगा। आप एक एक वस्तु का, आपने रोटी का स्वाद लिया क्या कभी? नहीं लिया होगा। आपने रोटी कभी रूखी खाई क्या? रूखी? पहला गिलास रूखा खाया करो, पहला 1 गिलास रूखा खाया करो, सब्जी रूखी खाया करो, किसका टेस्ट कैसा है? आप रोटी खाओगे तो रोटी का टेस्ट मिलेगा, और सब्जी के साथ खाओगे तो रोटी का टेस्ट आएगा क्या? दोनों मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें जो 56 अर्घ है, वो एक एक बीज अक्षर की जो 2 लाइनें दी हैं, 2 लाइनों के अर्घ बनाए हुए हैं। उन 2 लाइनों में भी इतने सुंदर भाव सजोए हैं आर्य का पूर्णमती माता जी ने, कि अंदर से मन गदगद हो जाता है। जो एक बार डूब जाए उसमें, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कष्ट दूर ना हो। अड़तालीस दिन का विधान अभी नहीं हुआ है, अभी कहीं नहीं हुआ है मांडले के साथ। पहला विधान हुआ था मुरार में, ग्वालियर में, पहले चातुर्मास में शुरू हुआ था, दूसरे चातुर्मास में यहाँ हो रहा है। आप पता लगा लेना, मैं उसको अपनी पीछे की माला निकाल करके दूंगी अगर कोई बता दे कि 48 दिन तक वो विधान हुआ हो मांडले के साथ। अभी तक नहीं हुआ। माता जी ने 2-3 बार कराया है। माता जी ने तो अपनी लेखनी के साथ लिखा है, उनकी तो महिमा ही क्या है। उन्होंने 8 दिन 6 दिन में कराया है। उनके अंदर तो अपार अध्यात्म भरा हुआ है, अपार, वो तो खजाना है अध्यात्म का। और वाणी भी उनकी कोयल जैसी मीठी वाणी है, जो एक बार सुन लेता है वो गदगद हो जाता है। और उनकी वाणी में सुनने के बाद, और उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने तो अपने अंतरंग के भाव सजोए हैं। और क्या हम उन भावों को अपने भावों से अंदर भी नहीं ले जा सकते क्या? एक ने मेहनत करके भोजन तो बना दिया, अब आप उसको रुचि पूर्वक भोजन भी नहीं कर पाए तो फिर सब बेकार है। उस विधान के एक एक काव्य का अर्घ चढ़ाना और एक एक काव्य को समझना, एक एक 2-2 लाइन की जो दोहे हैं उनको समझना। बात चल रही थी शिव चक्र महामंडल विधान की कितने अर्घ हैं? 2040। और इसमें एक पूजन में 56 अर्घ है। 56 इंटू 48, 56 को 56 को मल्टीप्लाई करो 48 से, कितना हो गया? 2688। 2688 कितना हो गया? 2688। अब शिव चक्र महामंडल विधान में कितने अर्घ? 2040। और इसमें कितने अर्घ? 2688। 2500 से भी ज्यादा अर्घ इस भक्तंबर जी विधान में। अब इसकी महिमा बताओ कहाँ जाए। जिस विधान को आप 15 मिनट में भी कर लेते हो,
जिस विधान को आप आधा घंटे में भी कर लेते हो और जिस विधान को आप जिंदगी भर भी करते रहो तो भी कम है। भक्तंबर जी के विधान में अभी तो हमें आता नहीं है, हम सीख रहे हैं। अभी तो टूटी फूटी भक्ति करते हैं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक विधान में लग जाते हैं। और आपकी राजधानी गाड़ी है, हमारी पैसेंजर गाड़ी है, धक्का पेल गाड़ी है, वो रुक रुक के चलती है, जहां मर्जी रुक जाती है। और आपकी तो आजकल दुरंतो चल गई है और बहुत फास्ट है। जब ईदगाह में ऊपर विधान चले तो आप आधा घंटे बाद आना, मुझे लगता है सारे दीपक जले हुए मिलेंगे, इतनी फास्ट गाड़ी दौड़ेगी है। अपन को ये विधान कैसे करना है? गोली टेबलेट खाते हैं वो कितनी देर में असर करती है और इंजेक्शन लगता है तो वो कितनी देर में असर करता है। और जब ड्रिप चढ़ती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, वो एक एक बूंद करके अंदर जाती है तो बॉडी को कवर करती चली जाती है। ऐसे ही हम एक एक काव्य के 56 अर्घों को धीरे धीरे चढ़ाते हुए एक एक शब्द का भाव समझते हुए चलेंगे तो क्या हमारा बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता? जब आचार्य मानवतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भैया ये तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को मिटाने की दवाई है, तो ये तो तुम्हारा छोटा सा रोग है, इसको मिटाने में क्या दिक्कत है? इस टैबलेट से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मात्र एक बार आपको विश्वास होना चाहिए। मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन बताया। आप प्रत्येक दिन आना। एक बार हमने देखा कि एक पैरालाइज पेशेंट जिसकी बेड पर सारी क्रियाएं होती थी, बेड से उठ नहीं पाता था, वहीं खाना पीना सारी चीजें उसकी वहीं बेड पर होती थी और 48 दिन का विधान चल रहा था। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो भक्ति ज्यादा कर पाओगे, अगर आप स्वस्थ ही नहीं होगे तो भक्ति कैसे कर पाओगे? तो वो 48 दिवसीय विधान जो चल रहा था, 48 दिवसीय विधान जो चल रहा था उसमें 17वां दिन विधान का था और वो पैरालाइज पेशेंट का भी एक दिन विधान था। तो उनके बच्चों ने कहा कि पापा आज अपना विधान है, आप चलो मंदिर में। तो वो कहने लगे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा पापा 10 मिनट के बाद आ जाना आप, हम आपको गोदी में ले जाएंगे और गोदी से ही पकड़ के छोड़ जाएंगे। बच्चों ने जिद की, वो भैया विधान में बैठे और विधान का टाइमिंग था 3-4 घंटे में ख़त्म होता था, 3-4 घंटे में ख़त्म होता था। जब ये 56 वाला अर्घ नहीं था, 48 वाली अर्घ थे।